भक्ति में तो बहुत ज्यादा। हमने एक दिन कथा में बताया ना, चैतन्य महाप्रभु अपने 24 वर्ष जगन्नाथपुरी निवास में केवल 2 बार गरुड़ स्तंभ पार करके आगे गए, नहीं तो वहीं पीछे से ही दर्शन करते थे। जबकि वहां से कितनी दूर दिखते हैं जगन्नाथ जी। क्योंकि कहीं ना कहीं वियोग में, कहीं ना कहीं विछोह में उत्कंठा, तड़प बढ़ती है मिलन की। और इसीलिए महाप्रभु जी के भावों को सब लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किसी का स्पर्श मात्र कर देते थे तो उसमें भक्ति प्रकट हो जाती थी। विछोह वियोग बहुत आवश्यक। इसीलिए ठाकुर जी रास विहार में अंतर ध्यान होते हैं। रास लीला करते करते गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए, और अंतर ध्यान होकर के जब पुनः आए तब महारास हुआ। तो बीच में कुछ समय का विछोह वियोग आवश्यक है। अब एक बात बोलें आपको, वियोग का अनुभव कृष्ण लीला में किसको नहीं हुआ बताओ? यदुवंशियों को। उन यदुवंशियों को वियोग का अनुभव नहीं हुआ, इसके कारण नाश करवाना पड़ा ठाकुर जी को। आज कथा ठाकुर जी के गृहस्थाश्रम की है, उसमें सब लीला आती है, लेकिन अभी बात शुरू हुई है तो मैं अंत पहले बता देता हूं। जय महाप्रभु जगन्नाथ की। ये हमारे जगन्नाथ जी के श्रृंगारी महाप्रभु जगन्नाथ जी की ध्वजा सेवा में रहते हैं। महाप्रभु जी के खूब सुंदर सुंदर भाव प्रकट करते हैं। ऐसे आप पधारे, आपको बारंबार वंदन, खूब खूब नमन करते हैं। जय हो। क्या बता रहा था मैं? यदुवंशी। राम अवतार में क्या हुआ था? श्री रामावतार में, सब लोग इधर देखो, भगवान जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे, अब आपको आश्चर्य नहीं होता, बानरों की सेना लेकर के गए। इतने बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करने के लिए ठाकुर जी बानरों की सेना लेकर के गए। जो रामावतार में हुआ वही कृष्णावतार में हुआ। क्या कि जब राम रावण युद्ध के लिए बानर सेनाओं का चयन किया गया तो श्री राम जी ने अपने जैसा बल समस्त बानरों को प्रदान कर दिया। मतलब भगवान में जो 6 भग होते हैं, 6 ऐश्वर्य होते हैं, और जिन शक्तियों से साक्षात भगवान नियुक्त होते हैं, उन सब भक्तियों का अंश बानरों को दिया ठाकुर जी ने, ताकि वे युद्ध कर सकें। नहीं तो रावण की सेना कोई सामान्य नहीं थी। जिनके नगर की रक्षा करने वाली द्वारपाल पे बैठी हुई, द्वार पर बैठी हुई लंकिनी इतनी खतरनाक थी। सोचो, द्वारपाल इतना खतरनाक है तो भीतर रहने वाले लोग कितने खतरनाक। उनसे बानर युद्ध कर रहे हैं। बानरों में इतनी शक्ति होती है? नहीं होती। राम जी ने अपनी शक्ति से युक्त किया बानरों को। इसीलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, तब प्रताप रघुनाथ। ये मेरा बल नहीं है, ये राम जी का बल है। लेकिन राम लीला में अद्भुतता यह हुई कि राम रावण युद्ध के बाद बानरों ने उन शक्तियों को वापस कर दिया, ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दिया। बोले, नाथ, आवश्यकता के लिए आपने हमको योग्यता प्रदान की, अब वही योग्यता हम आपको वापस कर रहे हैं, ये शक्ति हमारी नहीं है। ठीक वैसे ही भगवान ने यदुवंशियों को अपनी शक्ति प्रदान की। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं चतुर्भुज रूपधारी, वैसे ही सब यदुवंशी हैं। भगवान के दूर के रिश्तेदार यदुवंशी जहां जहां तक हैं, सब भगवान के समान हो गए थे पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए। लेकिन पृथ्वी का भार हल्का हो गया, उसके बाद यदुवंशियों ने शक्ति वापस नहीं की ठाकुर जी को, बल्कि अभिमान करने लगे। किसी के घर में ब्याह है तो वो कहते, अरे भैया द्वारिकाधीश कृष्ण को निमंत्रण करना है, तो यदुवंशी क्या कहते, उनको क्या बुलाओगे, हम आ जाते हैं। ये देखो, हमारे पास भी सुदर्शन चक्र है, हमारे पास भी चतुर्भुज हैं, हम भी नील मणि जैसे हैं। कहने का अभिप्राय, शक्ति प्रदान प्रभु ने सतयुग में, त्रेता में भी की है, लेकिन त्रेता के बानरों ने शक्ति को वापस किया। शक्ति प्रदान द्वापर में भी की है, लेकिन यदुवंशियों को उसका अभिमान हो गया, इसलिए भगवान को नाश करवाना पड़ा। विचार कीजिएगा इस विषय पर। आपके पास जो भी शक्तियां हैं, सब ठाकुर जी ने दी हैं, चाहे वो देखने की, सुनने की, पाने की, करने की, सोचने की, समस्त शक्तियां ठाकुर जी ने दी हैं। उन शक्तियों से अपने जीवन को, अन्यों के जीवन को और संसार को सुदृढ़ बनाओ। लेकिन जैसे ही सुदृढ़ होता दिखे, उन शक्तियों को धीरे धीरे ठाकुर जी को निवेदित करते रहो। नाथ, इसकी आवश्यकता अब मुझे नहीं है, ये परिपूर्ण है। क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी के द्वारा दिए गए बल का जब आप अतिभोग करते हैं, तो यदुवंशियों के साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी होगा, नाश। मुझ में बोलने की शक्ति है, आप में कुछ करने की शक्ति है,
कुछ किसी में कुछ सोचने की शक्ति है, किसी पर धन की शक्ति है, किसी में शारीरिक बल की शक्ति है, उसका एक समय तक उपभोग करने के बाद फिर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को निवेदित कर देना चाहिए। हे महाप्रभु जी, अब इसका अधिकार आपका है, हमारा जीवन यापन हो चुका, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तब ठाकुर जी आनंदित होते हैं, मुझे देखो ये अच्छा है। इसलिए हनुमान जी ठाकुर जी के परम सखा हैं, हनुमान जी ठाकुर जी के परम शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि बल होते हुए भी उस बल का कभी अतिक्रमण नहीं किया अपने जीवन में। आपको पता है हनुमान जी महाराज कितने बलवान हैं, पूरा विश्व जानता है, सब लोग उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज अपने बल को सदा छिपा करके रखते हैं, अपने बल को प्रकट नहीं करते। प्रकट करने में किस स्थिति में आते हैं? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, कथा सुनने के रसिया हैं। हनुमान जी अति बलवान हैं, अति बुद्धिमान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति से सारे गुणों को दबा के रखते हैं, उनको प्रकट नहीं होने देते। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब ज्ञानी हो जाते हैं ना, या हम लोग ज्ञानी हो जाते हैं, तो हम अपने चाल चलन में भी ज्ञान को छलकाते रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति चल करके आता है तो उसके आव भाव, बैठना उठना, उसके रूप स्वरूप से पता चल जाता है कि ज्ञानी है। कोई व्यक्ति धनवान हो जाता है तो वो अपने कपड़ों को ही ऐसे पहनने लगता है कि सामने वाले को पता लगे कि मैं धनवान हूं। पर वैष्णव का स्वरूप है अपने समस्त गुणों को भक्ति के अंतर्गत छिपा के रखता है, उनको प्रकट नहीं होने देता। भले ही उसमें बहुत ज्ञानी है, लेकिन जब बैठेगा तो ऐसा लगेगा इसको कुछ नहीं पता, ये अत्यंत अबोध है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, हमने उनका दर्शन नहीं किया, 5 महीने के थे हम जब गुरु जी भगवत धाम प्रस्थान किए, लेकिन उनके बारे में सुना है। कैसा जीवन! श्रीमद् भागवत में संस्कृत के श्लोक पढ़ते थे और बोलते हिंदी थे, मतलब संस्कृत पढ़ रहे हैं और उसका अनुवाद बोल रहे हैं, इतने विद्वान थे। जबकि व्यक्ति को क्या होगा कि वो पहले भाव का अध्ययन कर लेगा, अध्ययन करने के बाद फिर उसका ट्रांसलेशन करेगा, लेकिन वो पढ़ते संस्कृत में थे, बोलते इंग्लिश में थे। आपको अंग्रेजी आती है, आप अंग्रेजी पहले एक बार पूरा अक्षर पढ़ लोगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करोगे। लेकिन गुरुजी पढ़ते थे संस्कृत, बोलते थे हिंदी, इतने विद्वान, लेकिन रहनी कैसी? अत्यंत सामान्य। हमारे पिताजी महाराज बताते हैं, हम कभी गुरुजी की धोती और बगलबंदी अगर धुलवा देते थे बाहर, बढ़िया प्रेस करवा के, कलफ लगवा के, तो गुरुजी उन कपड़ों को लेते और कुएं के पानी में फिर स्वयं धोते और निचोड़ के सुखा के फिर पहनते। हमारी माता जी बताती हैं, कभी हम अच्छी सब्जी रोटी कुछ बढ़िया बना देते तो सब्जी पा करके बोलते, सुनो थोड़ा नींबू लेके आओ, थोड़ा दही लेके आओ। क्यों? सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट बन गई है तो उसमें नींबू डाल के उसको खट्टा कर देते थे, दही डाल करके उसको बेस्वाद कर देते थे। क्यों? कि कहीं जीव को अच्छा पानी की आदत ना लग जाए। इतना संयम करते हैं वैष्णवाचार्य, तब जाकर के भगवत अनुभव होता है। हम लोग चट्टपने में हमारी कोई कमी नहीं है, हम आपकी नहीं अपने आप को भी जोड़ रहे हैं। पहनने ओढ़ने में कहीं तक हम लोग कोई देहाभिमान शून्य ही नहीं होते कभी भी, और फिर हम ठाकुर जी को भजना चाहते हैं। आप कहेंगे महाराज जी इसमें क्या भोजन करने वाले, अच्छे पहनने वाले को ठाकुर जी नहीं मिलते? बात वो नहीं है। वैष्णव का स्वरूप ऐसा होता है कि वो स्वयं अच्छा ना खाए, ठाकुर जी को खिलाएगा, स्वयं अच्छा बन के ना रहे, ठाकुर जी को बनाएगा। स्वयं का श्रृंगार ना हो लेकिन ठाकुर जी का होना चाहिए। वो श्रृंगार में मतलब जो संसार के व्यवहार अपने लिए विचार करते हैं वो सब ठाकुर जी के लिए विचार करता है, अपने लिए नहीं। ये वैष्णव का स्वरूप है। वो अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने बल को, सबको भक्ति के लेप में छिपा करके रखता है, उसको प्रकट नहीं होने देता। जैसे श्री हनुमान जी, अरे लंका जाने के लिए किसी को याद दिलाना पड़ रहा है हनुमान जी को कि तुम में बल है। ऐसे श्री हनुमान जी क्यों? भक्ति में रमे रहते हैं, भक्ति में ओतप्रोत हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है कि आप सब राउरकेला वासियों को ये कथा का अनुभव होता रहता है, पर वियोग आवश्यक है। तो अभी तो 2 साल वियोग नहीं है आपके पास, खूब कथा हो रही हैं,
लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा वियोग करना पड़ेगा। आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करें। रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। हम अनेक बार अनेक कथाओं में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि रुक्मणी जी से ही क्यों विवाह हुआ, किशोरी जी से क्यों नहीं हुआ। देखो, अब प्रमाणित ग्रंथ भागवत में उसका वर्णन नहीं है, पर कई ऐसे रहस्यात्मक गूढ़ ग्रंथ हैं, उनमें ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग है। अभी दत्त धाम नासिक में कथा थी, तो वहां हमने ठाकुर जी के विवाह महोत्सव की चर्चा की थी। कैसे ब्रह्मा जी ने आकर के ठाकुर जी का विवाह किया, आदि आदि सब विषय वहां कहे गए थे। उनका हमारे ब्रज के साहित्यों में और गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों में वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान की बहुत अंतरंग लीलाओं को ज्यादा प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि अधिकारी और अनधिकारी का विचार किया है। लोग अधिकारी हैं कि नहीं। श्री राधा तत्व, श्री किशोरी जी का तत्व अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्यमय है। आप लोग उनका नाम जपते हैं, आप लोग किशोरी जी का नाम सुनते ही खड़े हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, वृंदावन बरसाना दर्शन करने जाते हैं, पर उनके मूल तत्व को समझने की सामर्थ्य वो तो कोई सदगुरु ही प्रदान कर सकते हैं। उनके मूल भाव को जानने की सामर्थ्य किशोरी जी साधारण नहीं है। उनका प्रादुर्भाव धराधाम पर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि के स्थापन के लिए नहीं हुआ है। किशोरी जी का प्रादुर्भाव धराधाम पर केवल और केवल रसिक जनों को प्रेम रस पिलाने के लिए हुआ है। रसिक कौन है? जो सदा रस में ही रहते हैं, जिनके लिए ठाकुर जी की द्वारिका लीला, ठाकुर जी की ऐश्वर्य लीला प्रधान नहीं है। ठाकुर जी की बाल लीला, ठाकुर जी की भाव लीला, जो इसी में ही रमे रहते हैं। हमारे हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, हित चतुरासी जी का पहला पद, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। देखो कैसा समर्पण। बोले मुझे तो वही भाता है जो मेरा प्यारो करता है, उसके अतिरिक्त मेरे मन को प्रिय लगने वाली कोई बात नहीं है। जो श्याम सुंदर कर रहे हैं, जो मेरे प्यारे कर रहे हैं, वो मुझे सब प्रिय है। भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे, भावे मोहे जोई सोई कर। अब ऐसे भाव वालों के लिए हैं श्री किशोरी जी। ये वृंदावन के ब्रज के अंतरंग भाव, इनमें सबका प्रवेश नहीं हो पाता। अत्यंत गूढ़मय, अत्यंत रहस्यमय भाव हैं ये ब्रज के। हे मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, मोको भावती ठौर प्यारे के, हे मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन। हाँ प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन को तारे, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। जोई सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे, भावे मोहे जोई सोई सोई। अब ब्रज का भाव कैसा है? श्यामा श्याम दोनों सघन वन में विहार कर रहे हैं, और विहार करते करते
किशोरी जी की चूनर एक वृक्ष के कांटे में इरज गई है, अटक गई है, फंस गई है। और जैसे ही किशोरी जी की चूनर फंसी है, उस चुनरी को सुलझाने के लिए श्याम सुंदर गए हैं। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर वहां गए हैं, श्याम सुंदर की काली कमली भी वही में इरज गई है। किशोरी जी भी इरज गई, ठाकुर जी की कमरी भी इरज गई। अब दोनों एक ही वृक्ष के पास खड़े हैं। सब सखियां दूर से निहार रही हैं, और दूर से निहार करके कई सखी कह रही, अरे ये दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी की देखो चुनरी और कमरी फंस गई है, चलो जाके याकू सुलझाए दो। तब बाकी सखी कह रही है, अरे तू काई को आगे जा रही है, तू रहने दे, इरजी रहने दे। इन दोनों ने इरजे दो सुरझत नाही, दोनों इरज गए हैं, सुलझ नहीं रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे ये दोनों अगर सुलझ जाएंगे तो कोई कहीं को जाएगा, कोई कहीं को, और फिर इनको देखवे के काजे सघन कुंज के भीतर जानो पड़ेगा। अच्छा है ना ये यहीं इरझे रहे, ताकि हम लोग यहीं बैठ करके अपने नेत्रन से इनकी रूप माधुरी को दर्शन करते रहे। इरझे दो सुरझत नाही, इरझे रहने दो इनको, ताकि जब तक इरझे रहेंगे तब तक नेत्रों को दिखते रहेंगे। बंधुओं, जैसे हम संसारी जीवों के लिए दर्शन के लिए सुंदर माहौल का होना, सुंदर दृश्य का होना आवश्यक है, ऐसे ही ब्रज के रसिकों के लिए प्रिया प्रियतम ही दर्शन के अधिकारी हैं। नेत्रों से केवल उनको देखते हैं। जैसे हम संसारी जीव कानों से कोई भी संगीत गीत सुनने के इच्छुक होते हैं, ब्रज के रसिक जन कानों से केवल और केवल प्रिया प्रियतम के भाव सुनते हैं। हम संसारी जीवों को अपने जिह्वा से ना जाने कितने रसों के आस्वादन की इच्छा होती है, पर ब्रज के रसिक जन वे तो केवल प्रिया प्रियतम के प्रेम विलास का ही आस्वादन करते हैं। उनकी इंद्रियां और किसी भोग भाव में नहीं रहती हैं। ऐसेों के लिए किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए संसार के लोगों के लिए किशोरी जी का श्रवण करना, स्मरण करना, ध्यान करना, ये सब ठीक है, पर उनको समझने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि वो तो रसिकों की चर्चा है, रसिकों को ही रहने दीजिए उसमें। क्योंकि अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो इतना संसार जीवन में आ चुका है, किशोरी जी को समझने जाओगे तो अपराध बनेगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए जितना आचार्य चरण कभी कभी बता देते हैं व्यास मंचों से अपने प्रवचनों में, उतना बहुत है। जोई जोई प्यारो कर सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहे भावे। हे जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल। हे जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी श्यामल गौर, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी श्यामल। अब देखो हित हरिवंश महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बोले जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी श्यामल गौर। हंस गोरे ही होते हैं, लेकिन यहां पर दोनों प्रिया प्रियतम को हंस की उपमा दे रहे हैं। अब श्याम सुंदर यदि हंस हैं तो वो तो सांवले सांवले हंस हैं, और ये दोनों हंस हंसनी जब प्रेम सरोवर में विहार कर रहे हैं तो हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया नेत्रों से देख करके बताओ इस सरोवर की उपमा को कौन बढ़ा रहा है, गौर हंस या श्याम हंस? क्योंकि जलाशय का वर्ण भी श्याम है, और उसमें जब श्याम हंस आ गए हैं तो कहीं ना कहीं श्याम हंस तो दिख ही नहीं रहे हैं, गौर हंस श्री किशोरी जी का ही दर्शन हो रहा है। अरे बताओ तो इस सरोवर की तरंगों को सुंदर कौन बना रहा है, गौर हंस या श्याम हंस? हे जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी श्यामल गौर, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी श्यामल गौर। कौन कहे कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे, कहो कौन करे जल तरंग। अब इसका कितना सुंदर रूप है। जब प्रिया प्रियतम दोनों जल में विहार कर रहे हैं तो श्याम सुंदर तो दिख नहीं रहे हैं। क्यों? जल का वर्ण भी श्याम है, आकाश का वर्ण भी श्याम है, और उसमें आधे आधे डूबे स्नान कर रहे श्याम सुंदर भी श्याम है।
तभी क्या होता है, सूर्य का एक प्रकाश यमुना जी पर पड़ता है और उस यमुना जी से वह तरंग उठ करके किशोरी जी के मुखमंडल पर पड़ती है और किशोरी जी के मुखमंडल से वही तरंग जाकर के फिर यमुना जी में पड़ती है और जिस जगह श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं उस स्थान का यमुना जी का जल गौर वर्ण का हो जाता है। किशोरी जी की छाया पड़ने से उस जगह का जो यमुना जल है उसकी जो तरंग है वो गौर हो जाती हैं और श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं। किशोरी जी श्याम वर्ण के यमुना जल में विहार करती हैं और किशोरी जी के प्रतिबिंब से यमुना जी का जल गौर हो जाता है और उसमें श्याम सुंदर विहार करते हैं। तब दूर बैठी सब रसिक और सखियां श्याम सुंदर का दर्शन करके कहते हैं, जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल गौर, जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल गौर। कहो कौन करे चल तरंग निनारे, कहो कौन करे चल तरंग निनारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो सोई कर प्यारे, भावे मोहे जोई सोई कर। वृंदावन ब्रज भाव बिल्कुल अलग है, सबको समझ नहीं आ सकता। अब यहां तो हम लोग देखो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, वृंदावन वाले क्या चर्चा करते हैं पता है? वृंदावन वाले कहते हैं, बोले ठाकुर जी किशोरी जी से पूर्णिमा पर मिलते हैं। आज हम क्यों बोल रहे हैं हमें ही नहीं पता, क्यों वृंदावन रस आ रहा है बार बार, सुन लो। अब वृंदावन के रसिकों की क्या उनकी सोच क्या है? ग्रंथों को पढ़े हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं, व्याकरण शास्त्र आता है, लेकिन उनके चिंतन में क्या चल रहा है? चिंतन में यह चलता है ठाकुर जी और किशोरी जी रोज मिलते हैं जी, रोज मिलते हैं, तो पूर्णिमा पर मिलते होंगे तो ठाकुर जी दिखते होंगे, लेकिन पूर्णिमा के बाद जैसे ही चंद्रमा घटने लग जाता होगा किशोरी जी को ठाकुर जी दिखते कैसे होंगे? और अमावस्या पर तो क्या ही करना पड़ता होगा किशोरी जी को। अमावस्या पे ठाकुर जी तो मिलते हैं अमावस्या को, अब अमावस्या को तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते होंगे, किशोरी जी को कहनी पड़ती होगी श्याम सुंदर ने हंसो, दांत दिखेंगे तो पता चलेगी तुम कहां हो। अब ये चिंतन है ब्रजवासियों का। तभी एक हमारी कथा की श्रोता, उसने इतना सुंदर भाव प्रस्तुत किया इस पर, बोले महाराज जी हमें ऐसा लगता है कि अमावस्या के दिन किशोरी जी जब व्याकुल होती होंगी ना, तो किशोरी जी की चित्त की व्याकुलता प्रकृति को अनुभव हो जाती है, वायु को, जल को, थल को, अग्नि को, इन सबको अनुभव हो जाता। अरे किशोरी जी व्याकुल हो रही हैं, तब प्रकृति जुगनुओं को भेजती होगी, जाओ किशोरी जी के पास, और तब उड़ते हुए जुगनू आते होंगे और किशोरी जी के सन्मुख जैसे ही जुगनू आते होंगे, किशोरी जी एक एक जुगनू को उठा करके ठाकुर जी के, अब जुगनू में कितना प्रकाश होता है, एक जगह जुगनू बैठता है तो केवल उतनी जगह का ही प्रकाश होता है, अनेक जुगनू आ गए, किशोरी जी व्याकुल हैं, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं, तभी जुगनुओं का भंडार उड़ता हुआ आया और किशोरी जी के सन्मुख मानो जैसे थाल में मोती आ गए हो कि श्रृंगार करो, और किशोरी जी एक एक जुगनू को उठा रही हैं, एक को कान पे बैठाया तो यहां से कान दिखने लगे, एक को मुकुट पर बैठाया तो यहां से मुकुट दिखने लगा, मोतियों के ऊपर सजाया तो मोती दिखने लगे, गाल पर भी दो दो बैठा दिए तो गाल भी दिखने लगे। यहां जो पत्रावली ठाकुर जी बनाते हैं उन पर भी एक एक ऐसे जुगनू आसपास छोड़ दिए, वो बैठ नहीं रहे हैं, वो आगे पीछे थोड़े ऐसे उड़ रहे हैं, ठाकुर जी का मुखमंडल दिखे। सर्वांगण श्री अंग पर जुगनुओं को विराजमान किया। आहा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जुगनू बिहारी बने हैं आज। कौन ने बनाए? किशोरी जी ने बनाए। और जैसे ही श्याम सुंदर की इस छवि को देखा, अमावस्या के चंद्रमा ने विचार किया, धिक्कार है हमको कि हम आज अदृश्य हैं। तुरंत महादेव से प्रार्थना की कि हमारे श्राप को दूर करो। श्राप लगा ना चंद्रमा को कि एक दिन अदृश्य होगा। महादेव कहते हैं कैसे दूर कर दें तुम्हारे श्राप को? बोले अरे देखिए ना, श्याम सुंदर को देखने के लिए किशोरी जी को इतना श्रम करना पड़ रहा और हम अमावस्या बने बैठे हैं। हे महादेव, आज हमको कैसे भी आप पूर्णिमा बनाओ। तब महादेव आते हैं और आकर के एक दिन के लिए अमावस्या के चंद्रमा का श्राप दूर कर देते हैं और अर्धरात्रि में अमावस्या के दिन कुछ क्षणों के लिए किशोरी जी को दर्शन हो जाए, इसलिए पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो जाता है और किशोरी जी लाल जी के साथ रास विहार करते हैं। ये है वृंदावन रस। वहां पर कोई इच्छा नहीं, बस प्रिया प्रियतम का ही चिंतन करते रहते हैं।
ये कैसे सोते होंगे, ये कैसे उठते होंगे, ये मिलते कैसे होंगे। अब एक जगह हमारे यहां पद है, किशोरी जी सखियों के साथ, ठाकुर जी सखाओं के साथ। अब भाई प्रेम में भले ही सबको पता है कि ये प्रेमी हैं, लेकिन फिर भी सबके सन्मुख तो संकोच ही होता है ना। आजकल के बच्चों को नहीं होता, वो बात अलग है। आजकल के बच्चों बिल्कुल संकोच नहीं करते। हमारी कहीं कथा थी तो दो आए दंपति, युवा ही थे, 25-26 साल के होंगे, तो प्रणाम किया। अब मेरे को संकोचों में क्या कहूं, ये बहन भैया हैं कि पति पत्नी कौन है। मैंने कहा अच्छा कहां से आए? महाराज जी यहीं से आए हैं, हम दोनों पढ़ते हैं साथ में। अब मैं मन में सोचूं एक ही परिवार से भैया बहन छोड़ दिए हैं, हॉस्टल में हो सकता है वो मिलने। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ते हैं आप? बोले ये इंजीनियरिंग करता है और मैं अभी सीए की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा एक ही घर में रहते हैं? नहीं 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 महाराज जी, ये मेरे प्रेमी हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ब्याह हो गया आपका? बोले नहीं ब्याह नहीं हुआ, पर हम साथ ही रहते हैं। मैंने ब्याह की क्या योजना? ब्याह की अभी योजना नहीं, ऐसी अच्छा लग रहा है। मैंने वाह हमसे क्या चाहिए? बोले हम रोज आपकी कथा सुनते हैं। मैंने कथा सुन के ब्याह की इच्छा नहीं हो रही आपकी? ये नहीं होता कि संग चलें, धर्म का पालन करें? नहीं महाराज जी अभी। मैंने कि भाई देखो, अब कथा सुन करके अगर धर्म पालन की इच्छा हो तो कथा सुनो, और तुम ये सब ही करना है खुले में ऐसे। मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं है। आजकल के युवाओं को संकोच नहीं होता। पर प्रेम, एक बात लिख लीजिएगा, प्रेम शुद्ध वही है जहां संकोच है। पति पत्नी के बीच में संकोच है, प्रियतम प्रियतमा के बीच में थोड़ा संकोच है। अगर संकोच नहीं है, सब स्पष्ट है, सब खुला है, तो वहां प्रेम टिक नहीं पाएगा। संकोच करना चाहिए थोड़ा। तो किशोरी जी संकोच करती हैं सबके सामने ठाकुर जी से बात करने में, भले ही सबको पता है, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर सामने से आते हैं तो किशोरी जी थोड़ी नजर छुपा लेती हैं, थोड़ा ऐसे खुद को ढक लेती हैं, ललिता विशाखा को आगे कर लेती हैं, तुम आगे चलो, देखो श्याम सुंदर आ रहे हैं। देखना भी है और संकोच भी करना है। तो कहते हैं फिर श्याम सुंदर से बात कैसे होती है किशोरी जी की? क्योंकि सुबह तो संकोच करती हैं और शाम को एक ही स्थान पर रासलीला भी हो जाती है। ठाकुर जी को, किशोरी जी को कैसे पता होता है कि आज हमें कहां रास विहार करना है? बात तो हुई नहीं पूरे दिन। इतना सुंदर भाव हमारे ब्रज के रसिक वर्णन करते हैं। बोले किशोरी जी श्रृंगार में भाव प्रकट करके आती हैं। कैसे? श्रृंगार करते समय विचार करती हैं कि आज श्याम सुंदर से कहां मिलें। बोले शाम को एक तालाब है जिसमें कमल खिले हैं, उसके तट पर मिलेंगे। तो आज किशोरी जी कैसे वर्ण के वस्त्र पहनती हैं? बोले नीले वर्ण के वस्त्र पहनती हैं। इससे ठाकुर जी को संकेत हो जाएगा ये तालाब या नदी का संकेत कर रही हैं, और उसी में कुछ गुलाबी गुलाबी जो आकृति बन जाती हैं, उससे ठाकुर जी को संकेत हो जाए ओहो नदी पे नहीं मिलेंगी, नदी में कमल नहीं होते, कमल तो तालाब में होते हैं, तालाब पे मिलेंगी। ठाकुर जी दूर से किशोरी जी का श्रृंगार देख के यही अनुभव करते हैं मिलेंगी कहां। अब ठाकुर जी विचार करते हैं कि भाई तालाब तो बहुत है और बहुत तालाबों में कमल हैं, कौन से वाले तालाब पर मिलेंगी, उसका संकेत कैसे हो। तो किशोरी जी कानों में जो कुंडल पहन करके आई हैं उनमें थोड़े थोड़े या तो मयूराकृति बनी हुई है, तो मयूर आकृति से ठाकुर जी समझ अच्छा जिस तालाब के पास मोर ज्यादा रहते हैं वहां मिलेंगी। या फिर कभी कभी कुंडलों में तोते बने हुए हैं तो ठाकुर जी समझ अरे जहां सुख ज्यादा हो वहां मिलेंगी। तो श्रृंगार से ठाकुर जी अनुमान लगा लेते हैं कौन सा तालाब है, कौन सा स्थान है जहां आज रास विहार होगा। उसके बाद ठाकुर जी ये संकेत पूछ रहे हैं कि हम अकेले आए कि मधुमंगल श्रीदामा इन सबको संग लेके आए। तो किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी अनुभव करते हैं केवल एक बिंदी लगी हो, तो किशोरी जी संकेत कर रही हैं किसी को नहीं लाना है, एकांत मिलन होगा। और यदि खूब पत्रावली बनी है महाराज, एक एक पत्रावली की भी 4-4 पत्रावलियां बनी हुई हैं, खूब सारी पत्रावली, और यहां पर खूब सुंदर सुंदर कपोल पर सुंदर चंदन की आकृति बनी है, तो ठाकुर जी समझ आज तो महाराज होएगा। मधुमंगल श्रीदामा को ठाकुर आज तैयार है जाइयो, रात में आनो है। देखो किशोरी जी ऐसो भरो श्रृंगार करके आई हैं, या तो संकेत कर रही हैं कि आज शाम को रास विहार होएगा। और जिस दिन किशोरी जी को नहीं मिलना होता उस दिन अटपटे तो वस्त्र पहने आती हैं, बहुरंगी वस्त्र, नीले गुलाबी हरे बैगनी। ठाकुर जी सोच में ही पड़ जाते हैं भैया क्या संकेत कर रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। और मुखमंडल पर एक भी पत्रावली नहीं होती। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि भाई ये क्या संकेत है। और उस दिन सबसे बड़ा संकेत क्या होता है, किशोरी जी ठाकुर जी को देखती ही नहीं है, निहारती ही नहीं है। ठाकुर जी समझ जाते हैं आज मान कर गई है भैया, ये
तभी कोई संकेत नहीं है। फिर ठाकुर जी मान लीला को भंग करने के लिए कुछ ना कुछ योजना बना। अब ये प्रिया प्रियतम का सुख विलास है जिसमें वृंदावनी सदा रमे रहते, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े विरक्त छके रहते हैं ऐसे भावों में। इसके लिए किशोरी जी का आगमन हुआ। इसलिए रुक्मिणी कृष्ण विवाह का प्रसंग भागवत जी में कहा गया, क्योंकि इसमें आप सब प्रवेश कर सकते हो, प्रिया प्रियतम के सुख विलास में सबका प्रवेश नहीं हो सकता। तो रुक्मिणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। आज तो भैया सूर्य नारायण बहुत ही जोर से चमक रहे हैं आकाश में, सब बहुत परेशान हो रहे हो, चिंता मत करो, अभी छटपट कथा पूरी करते हैं। नहीं पजर जाओगे सबरे, ब्रज भाषा में जलने को बोलते हैं पजर गए हो। क्या बोले? पजर गए हो। तो भगवान के रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ, क्योंकि मूल तत्व तो नारायण है, नारायण का विवाह लक्ष्मी से होता है। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती के साथ हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। अच्छा एक बात बोले, आपको तो फिर भी इतने का हवा लग रही होगी, हमारे तो एसी बंद ही पड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। अब हम ऐसे तो बोल नहीं सकते ठीक करो, तो ऐसे ही बता रहे हैं। तो अब मुखिया को ही जब इतनी परेशानी होगी तो फिर बाकी के सब कैसे करेंगे? थोड़ा इधर घुमा दो, बस ठीक, थोड़ा नीचे कर दो। तो क्या बता रहे थे? हाँ, अब जब तक ब्रज की बात चल रही तब तक नहीं लगी हमको गर्मी, जैसे ही वहां से वापस आए तो लगा कि एसी तो चले ही नहीं रहे हैं। रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ, दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी यमुना के साथ। भगवान के बंधुओं ये अष्ट प्रमुख विवाह हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आठों पत्नियां कौन कौन हैं? 5 तो प्रकृति हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और 3 जो हैं ये भीतर की प्रकृति है, मन बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। ठाकुर जी ने देखा जाए तो विवाह नहीं किया है, अपनी ही बनाई हुई प्रकृति पर अपने नाम छोड़ दिए। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बहुत दिनों तक वो लावारिश पड़ी रहती है, लेकिन जब दिखता है दूसरों की नजर पड़ रही है तो फिर हम उसकी बाउंड्री करवा के बाहर लिखवा देते हैं ये अमुक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। ठीक वैसे ही ये पंच तत्व बाहर के, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और 4 तत्व हमारे भीतर हैं, 5 बाहर 4 भीतर। 4 भीतर कौन से हैं? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्ट है। इनमें चित्त तत्व जो है ये परमात्मा है, तो बच्चे भीतर के 3 और बाहर के 5, ये भगवान की अष्टपटरानियां। ठाकुर जी ने प्रकृति से विवाह किया। रुक्मिणी जी जो है ये अग्नि तत्व हैं, यमुना जी जो है ये जल तत्व हैं कालिंदी, सत्यभामा जो है ये पृथ्वी तत्व हैं। इसीलिए भौमासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए ठाकुर जी गए, जो कि पृथ्वी का ही बेटा है। तो जब भौमासुर का जन्म हुआ तो पृथ्वी ने कहा, नाथ मेरे पुत्र को कभी मत मारना, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप उसे मारोगे। तब भगवान बोले, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। पृथ्वी ही भगवान की पत्नी सत्यभामा बनकर के आई, और जब भगवान भौमासुर को मारने के लिए गए तो सत्यभामा ने ही आज्ञा दी, बोले नाथ इसको मार दीजिए। तब भगवान बोले तुमसे ही आज्ञा चाहिए थी, और भगवान ने भौमासुर का वध किया। तो पृथ्वी तत्व कौन? सत्यभामा। इस प्रकार ये अष्ट प्रकृति भगवान की अष्टपटरानी। अब आती है बात 16,100 कौन है? तो वेद मंत्रों में, उपासना कांड में जो भगवत उपासना के 16,100 मंत्र हैं, आपके हाथ में पुष्प दिया गया, और पुष्प देकर के कहा गया वंशी धारण करने वाले परमात्मा का स्मरण करो। वंशी विभूषित करा नवनीर दाबात पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करने के लिए जिस मंत्र का उच्चारण किया गया, ऐसे 16,100 मंत्र कृष्ण उपासना के, वे सब भगवान की पत्नी बनकर के आए, और उनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। तो देखा जाए तो किसी भी स्पष्ट जीव से ठाकुर जी ने ब्याह नहीं किया। अपनी उपासना के 16,100 मंत्र और अष्ट प्रकृति से भगवान ने विवाह किया। ये हैं 16,108 भगवान के विवाह हुए। भगवान की दिनचर्या का और ग्रहचर्या का वर्णन किया गया। ठाकुर जी की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी सुबह सुबह उठ जाते हैं भोर में, और भोर में उठ करके स्नान ध्यान करके सबसे पहले ठाकुर जी ध्यान में बैठते हैं। आप कहेंगे ठाकुर जी किसका ध्यान करते हैं? जो जो ठाकुर जी का स्मरण करते हैं उनका ठाकुर जी स्मरण करते हैं, स्तवन करते हैं। वृंदावन में कितने भक्त
जगन्नाथपुरी में कितने भक्त, उड़ीसा में कितने, सब भक्तों का स्मरण ठाकुर जी करते हैं। और सब भक्तों का स्मरण करने के पश्चात फिर ठाकुर जी अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं द्वारिका में। पांचजन्य शंख के नाद के बाद भगवान गौशाला जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, फिर आकर के बाल भोग पाते हैं। फिर अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके द्वारिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबका ब्यौरा लेते हैं। फिर मध्याह्न भोजन ठाकुर जी बड़े बड़े संत और जो आए हुए होते हैं द्वारिका में उनके साथ बैठ करके करते हैं दोपहर का भोजन। रात्रि में फिर ठाकुर जी एक बार द्वारिका भ्रमण के लिए जाते हैं और रात्रि में फिर परिवार को समय देकर उनके साथ प्रसाद पाक के शयन करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य सी दिनचर्या भगवान द्वारिकाधीश की बताई गई। ग्रहचर्या का वर्णन किया गया, ठाकुर जी घर में कैसे रहते हैं, पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है ठाकुर जी की, इसका वर्णन श्री नारद जी महाराज ने किया। नारद जी बोले मैं ठाकुर जी के गृहस्थाश्रम को देखने गया कि ठाकुर जी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं। कहते हैं बोले ऐसे कोई गृहस्थी नहीं रहता होगा जैसे ठाकुर जी रहते हैं। रुक्मणी जी के भवन में मैंने जाकर के देखा कि ठाकुर जी बैठे हैं और रुक्मणी जी भोजन पवा रही हैं, ठाकुर जी बातें कर रहे हैं, बीच बीच में पाते हैं और एक एक ग्रास रुक्मणी जी को पवाते हैं। दूसरे भवन मैंने सत्यभामा जी के में जाकर के देखा तो ठाकुर जी सत्यभामा जी के केश गूंद रहे हैं, ऐसा प्रेम प्रवाह कर रहे हैं। जब मैं जामवती के कक्ष में गया तो वहां मैंने देखा कि ठाकुर जी अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं और जामवती बड़ी खुश हो रही हैं देख करके। जब कालिंदी के कक्ष में गया तो ठाकुर जी भी सांवले हैं और यमुना जी भी सांवली हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैं इतनी द्रुत गति से दौड़ता था कि अगले भवन में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो कालिंदी के साथ हैं, वो तो रुक्मणी के साथ हैं। लेकिन अंत में मुझे पता चला कि ठाकुर जी तो 16,108 रूप बना के एक एक पत्नी के साथ एक साथ निवास करते हैं और सबको सुख देते हैं। अपने गृहस्थाश्रम का पूर्ण निर्वहन करते हैं। मैं परमात्मा हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं समय नहीं दे सकता, ये व्यवहार नहीं है ठाकुर जी का। सबको समय देते हैं, सबके साथ उचित व्यवहार करते हैं। नारद जी ने भगवान के गृहचर्या का दर्शन किया। कहीं कहीं ठाकुर जी के कलह भी हो रहे हैं, वो भी नारद जी ने देखे। कैसे? श्री हितरवंश महाप्रभु जी का आज स्मरण हुआ। उनकी एक लीला कथा आती है कि हितरवंश महाप्रभु बाल्यकाल से ही ठाकुर जी का महाप्रसाद पाते थे। छोटी सी अवस्था में अगर ठाकुर जी को बिना निवेदित किए जल भी उनकी मां ने पिलाया तो अत्यंत प्यासे हरिवंश बालक भी उस जल को नहीं पीते थे। पहले प्रिया प्रियतम का भोग लगाओ तब पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। एक बार की बात, बड़ी मधुर लीला है कि हरिवंश बालक अपने माता पिता के पास सोए थे। रात्रि की बात, छोटे से हैं अभी, तो रात में कभी कभी बालक उठ जाते हैं, रोते हैं, भूख लगती है उनको। तो ऐसे ही हरिवंश जी उठ गए, रोने लगे, मुझे तो भूख लगी है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो इनके पिताजी व्यास मिश्र, अरे बालक तू रात में क्यों रो रहा है? अरे लाला सो जा, सुबह उठ जाएगा, फिर तेरे को भोग लगा के पवाएंगे। अब तू बिना भोग के पावे नहीं, रात में ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, उनका भोग कैसे लगेगा? सो जा। नहीं नहीं मुझे तो भूख लगी है, कुछ पाना है, मुझे तो कुछ पाना है। तो इनकी माता जी गई और रसोई से कुछ सामग्री ले आई। सामग्री लाई तो इन्होंने दूर कर दी, नहीं पहले भोग लगाओ। अब बोले ठाकुर जी को उठाएंगे रात को, रात के 12-1 बजे होंगे, उस समय घड़ी तो नहीं थी पर घनघोर रात्रि हो रही थी, और अब ठाकुर जी को उठा के कैसे भोग लगाएंगे? लेकिन बालक इस बात को कैसे समझे? वो तो बाल हटे, रोमे सो रोमे, मुझे तो पाना है, मुझे तो पाना है, और भगवत प्रसाद ही पाना है। तो हरिवंश जी की रोने की आवाज ठाकुर जी को सुनाई दे गई और सोते भये श्याम सुंदर उठे। उनके 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 पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी, युगल सरकार। तो ठाकुर जी उठे, उठ करके श्री जी को उठा रहे, श्री जी उठो। श्री जी कह रही, कहा भयो? देखो ना हरिवंश बालक रो रहा है। क्यों रो रहा है? बोले ये इसको भूख लगी और ये हमारे प्रसाद के अलावा कुछ पाता नहीं, रात में कोई प्रसाद है नहीं। किशोरी जी बोली अब कहा करें? तो ठाकुर जी के बगल में बंटा भोग रखा था, ठाकुर जी ने बंटा भोग उठाया, खोल करके किशोरी जी को पवा में, स्वयं पा में, और दोनों अपने अपने अधर से छुआ करके थोड़ा थोड़ा वहां में छोड़ते जाएं। जैसे बादाम है, थोड़ा ठाकुर जी खावे, थोड़ा किशोरी जी खावे, फिर बच्चा हुआ छोड़ दे। फिर कुछ मखाने खावे स्वयं, किशोरी जी खावे में छोड़ दे मैं, मिश्री खावे, किशोरी जी खावे में छोड़ दे मैं। मतलब अपना भोग लगा लगा करके बंटा भोग में छोड़ रहे हैं। किशोरी जी बोली उसको तो प्यास भी लगी, अब पानी। बोले जल्दी से अपने पांव लटकाओ नीचे। तो बिस्तर के नीचे किशोरी जी ने पांव लटकाए, तो ठाकुर जी झारी जी लेके किशोरी जी के चरण धोने लगे और फिर अपने पांव लटका के अपने चरण भी धोए।
और धो करके एक पात्र में ले लिए और बंटा भोग और पात्र दोनों पर्दा के बाहर पधरा दिए ठाकुर जी ने। छोटे से ठाकुर जी हैं। अब किशोरी जी बोली, अब इनको कैसे पता चले कि हमने भोग लगा दिया? पास में घंटी रखी थी, ठाकुर जी ने घंटी बाहर फेंक दी, गिरी। अब जैसी घंटी गिरी तो व्यास मिश्र जी बोले, अरे मंदिर से घंटी की आवाज आई, देखियो कोई चूहा तो नहीं। जैसे भीतर जाकर के देखा तो ठाकुर जी की घंटी नीचे पड़ी है और सामने बंटा भोग खुले हैं और सारे जो भी प्रसाद हैं बंटा भोग में, उन सब पर ठाकुर जी की दतुइयां के चिन्ह बने हुए हैं और सामने पात्र में जल भरा है, उस जल में चंदन केसर आदि युक्त है। और जैसे ही पर्दा ने हटाए के देखो तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मूर्तिमंत होकर के लेट गए, लेकिन दोनों के चरणों में जल के कुछ कुछ बिंदु पड़े हैं। ये देख करके व्यास मिश्र जी भावुक हो गए कि हमारे लाला को भूख लगी तो ठाकुर जी सचल होकर के भोग लगा रहे हैं और जल प्रदान कर रहे हैं कि उसको पवाओ। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, आप प्रसाद लेने का नियम ले लीजिए बंधुओं। एक दिन ऐसा आएगा आप ऐसी जगह फंसेंगे जहां प्रसाद नहीं मिलेगा और आप पूरे दिन व्याकुल रहेंगे, तब देखना ठाकुर जी प्रसाद लेकर के आएंगे और आपको पवाएंगे, क्योंकि आपके प्रसाद का नियम है। इसलिए प्रथम ये नियम ले लीजिए कि जो भगवत विमुख वस्तु है उसका आस्वादन नहीं करना है। आप ये नियम धारण करेंगे तो ठाकुर जी पूरी योजना बनाएंगे कि भगवत सन्मुख वस्तु ही प्राप्त हो। दूसरा प्रशांत आत्मा। सुदामा जी का दूसरा गुण क्या है? अत्यंत शांत, प्रशांत, कम बोलते। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। ये तीन लक्षण सखा में होने चाहिए, तभी ठाकुर जी उसका सखत स्वीकार करते हैं। सुदामा जी महाराज पत्नी के बहुत हट करने पर द्वारिका गए। भगवान ने जाकर के खूब सत्कार आदर किया। अंत में सुदामा जी महाराज को इंद्र की संपदा प्रदान कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया गया। यदुवंशियों के संहार की कथा सुनाई गई। भगवान अपने बालकों को एक बात समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 चीजों का जीवन में होना और इन 5 के साथ एक छठवीं वस्तु का ना होना नाश का कारण बनती है। कौन कौन सी 5 चीजें? ध्यान से सुनो। रूप, रूप का होना, सुंदरता होना और इसके साथ में सत्संग ना होना। सुंदरता है और जीवन में सत्संग नहीं है तो आप अपनी सुंदरता का दुरुपयोग करोगे। दूसरा यौवन, युवावस्था का होना और सत्संग का ना होना, बिगड़ने के पूरे चांस होते हैं। तीसरा संपत्ति, बहुत संपत्ति होना और सत्संग का ना होना, यह नाश का कारण बनता है। और चौथी वस्तु बहुत सम्मान मिलना और सत्संग का जीवन में ना होना। बहुत सम्मान मिलता है, जहां जाते हैं लोग बाग आपको पूजते हैं, आपके संग फोटो खींचते हैं, आपके पैर छूते हैं, लेकिन आपके जीवन में सत्संग नहीं है। तो ये सारी स्थितियां आपको ऊंचा तो उठाएंगी, लेकिन सत्संग ना होने के कारण एक दिन बहुत नीचे गिरा भी सकते हैं। माधवदास जी का बहुत अच्छा एक चरित्र आता है ना, जगन्नाथपुरी के माधवदास जी, उनकी इतनी यश हो गया था पूरे जगन्नाथपुरी में, उनकी भक्ति का, उनकी सेवा का, उनके भाव का, उनकी विद्वत्ता का, कि वो जहां से निकलते थे ऐसे लोग पुष्प की पूरी लड़ी बना देते थे। अब माधवदास जी का नियम था, वो 3 बार दर्शन करने जगन्नाथ जी के जाते थे, सुबह, मध्याह्न में और रात्रि में। तीनों बार उनके भवन से लेकर के जगन्नाथ मंदिर तक फूल ही फूल बिछे होते थे। माधवदास जी कहते नहीं थे किसी को, पर पुरी के लोग उनका सम्मान करते थे। तो माधवदास जी को लगता था भाई ये बहुत ज्यादा सम्मान होता है मेरा, और अति सम्मान होने से कभी कभी अपच हो जाती है, सम्मान का अपच हो जाता है, क्या करें? तो बोले भैया मीठा ज्यादा खा लिया हो तो नमकीन खा करके उसको स्टेबल कर लेना चाहिए। तो माधवदास जी का इतना सम्मान हो गया कि माधवदास जी बोले अब मेरा अपमान कैसे हो, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा अपमान हो। अब वैष्णव हैं, अब चाह करके भी वैष्णव ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि उसका अपमान हो। लेकिन माधवदास जी ने एक युक्ति सोची। माधवदास जी भिक्षा याटन करते थे, भिक्षा मांग करके पाते थे। अब एक तो होता है कि द्वार पर खड़े होकर के आप भिक्षा मांगो, भीतर से लोग आटा दाल चावल देते हैं, लेकिन माधवदास जी की भिक्षा कैसी होती थी? 5 के 5 घरों में 56 भोग बने हैं, बोले आज माधवदास जी यहीं कहीं आएंगे, हमारे घर में पाएंगे। माधवदास जी कहते थे हमें भिक्षा दे दो। अरे भीतर पधारो, चौकी चांदी की लगी, सोने की थाली, उसमें पवाते। माधवदास जी बोले हमारी भिक्षा तो भिक्षा से ही नहीं रह गई है, अब इतना लोग सम्मान करते हैं। तो एक दिन माधवदास जी कहीं भ्रमण कर रहे थे, तभी आपने देखा
एक गली में एक माताजी, बूढ़ी माताजी, और वो बड़ी कर्कश स्वभाव की, वो अड़ोसियों से भी लड़ रही है, पड़ोसियों को भी डांट रही है, किसी के घर में ईंटा फेंक रही है, कहीं पत्थर मार रही है, बच्चों के पीछे छड़ी लेके भाग रही है। माधवदास जी बोले, मिल गई यजमान, आज इसी के घर भोजन करूंगा। गुस्से में तिल मिला रही थी, अपने घर में बैठ करके कुछ कर रही थी। इतने में माधवदास जी, अच्छा हमारे ब्रज में तो ऐसा नियम है कि जो भिक्षा करने वाले महापुरुष होते हैं ना, आज भी हमारे घर आते हैं। वो कैसे करेंगे पता है? जितनी देर गौ दोहन होता है, गौ दोहन में लगते हैं 6 मिनट 7 मिनट, उतनी देर वो आपके द्वार पर खड़े होकर के और मंजीरा बजा के कीर्तन करेंगे। अगर उतनी देर में आपने उनको भिक्षा दे दी, मधुकरी दे दी, तो पाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। हमारी माता जी ध्यान रखती हैं, जब हम लोग सब बाहर होते हैं, घर पे किसी को छोड़ के जाती हैं, वो कह के जाएंगी, मंजीरे की आवाज आए तुरंत बाहर जाके प्रसाद दे देना बाबा, नहीं तो भूखो रहेगो। ऐसे कई महापुरुष हैं ब्रज में। तो माधवदास जी मैया के द्वार पर जाकर के मंजीरा बजाने लगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैया बोली, क्या बात है? बोले, मैया हम भिक्षा पाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, आज आपके घर में पाने की इच्छा है। मैया कर्कश स्वभाव की, बोले आओ बैठो। माधवदास जी को भिक्षा पवा दी। माधवदास जी बोले, यहां अच्छा ना ज्यादा सम्मान होता है, ना ज्यादा ऐसा कुछ होता है, अच्छा यहीं पाऊंगा। अगले दिन माधवदास जी फिर आ गए। क्या बात है बाबा, कल तो दिया था आपको? बोले, मैया आज भी पवा दो, बड़ा स्वाद लगा था कल आपका भोजन, इसलिए हमारा मन हुआ कि हम पालें। मैया बोली, बैठ जाओ। मैया ने भीतर जाके सोची, रोज रोज आ रहा है, ऐसा कुछ कर दूं कि कल से नहीं आए। तो सब्जी में जबरदस्ती मिर्च डाल दी, नींबू निचोड़ दिया, इतनी तीखी कर दी कि खाएंगे और मचल जाएंगे। लो बाबा पाओ। माधवदास जी ने जैसी पाया, पाते ही आंख बंद हो गई, आंसू निकलने लगे, इतनी मिर्च। लेकिन माधवदास जी समझ गए ये जानबूझ के कर रही है कि कल से मैं नहीं आऊं। और मैया पूछे, बाबा कैसा बना है? माधवदास जी के, बहुत स्वाद, कल से भी अच्छा आज बना है। मैया बोली, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आज माताजी सुबह से ही चिंता में थी कि कहीं आज बाबा नहीं आ जाए। गोबर का चौका लगा रही थी घर में। बाहर आकर के माधवदास जी मंजीरा बजाने लगे। मैया बोली, क्या बात है? बोले, मैया भिक्षाम देहि। इतनी जोर से क्रोध आया कि वो पोंछा ही गोबर का फेंक के मार दिया। लो भिक्षा, खा लो इसको। अब भिक्षा में जो मिल जाए वो स्वीकार करना पड़ता है। पोंछा गोबर का लेकर के, जय हो जगन्नाथ, आज तो यही भिक्षा मिली है। लेकिन माधवदास जी का नियम था कि रोज ठाकुर जी को अर्पित करते थे भिक्षा, फिर पाते थे। अब ये गोबर का पोंछा कैसे अर्पित करें ठाकुर जी को? जाकर के उसको धोया, धो करके उससे गोबर हटाया, और जो पोंछा था उसके सूत, उसके धागे अलग अलग किए, सूत अलग अलग करके उसका बढ़िया दिया बनाया। दिया बना करके उसको बढ़िया पात्र में रखा, उसमें घी डाला और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की आरती कर दी। बोले, ये भी अर्पित। क्यों करते थे माधवदास जी ऐसा? क्योंकि बहु सम्मान कई बार आपकी वास्तविकता को नष्ट कर देता है। हम व्यासपीठ पर बैठते हैं, हम कभी कभी अनुभव करते हैं कि पहले का कई आंतरिक स्वभाव इतना सम्मान मिलने से घट जाता है, लेकिन फिर सत्संग से वो समत्व होता है। पर घटने की बड़ी हम तो रोज कथा कर रहे हैं, तो हमको इतनी सावधानी रखनी पड़ती है। हमको पता चलता रहता है कि बहुत सम्मान से क्या घटना घट रही है भीतर। सामान्य व्यक्ति का जब बहुत सम्मान हो जाता होगा तो वो तो किस स्थिति में पहुंच जाता होगा। अरे पैर नहीं टिकते जमीन पर, उड़ने लगता आकाश में आदमी। इसलिए बहुत सम्मान की इच्छा मत रखो। तो रूप, यौवन, संपत्ति, बहु सम्मान और इनके साथ सत्संग का ना होना, ये भगवत भक्ति में बाधा बनता है। भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं, यदुवंशियों को समझाते हैं, तुम्हारे पास रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है, पर तुम लोग सत्संग नहीं करते। यदुवंशी बोले, अरे हम क्यों सत्संग करें, हम तो भगवान के ही वंशज हैं, हमको सत्संग की क्या आवश्यकता है? सत्संग तो वो करते हैं जो आपको पाना चाहते हैं, हमको तो आप मिले हुए हो। ठाकुर जी बोले, यही नाश का कारण बनेगा तुम्हारा। मेरे मिलने के बाद भी सत्संग का त्याग मत करो। ध्रुव जी को भगवान मिले, उसके बाद दर्शन देने के बाद ठाकुर जी ने कहा 36,000 वर्ष के लिए जाओ और जाकर के सत्संग करो। 36,000 वर्ष। प्रहलाद जी को ठाकुर जी मिले, उसके बाद प्रहलाद जी को आज्ञा की कि सत्संग करो। अरे कपिल भगवान तो स्वयं कर्दम ऋषि के यहां जन्मे हैं, लेकिन फिर भी कर्दम ऋषि को आज्ञा देते हैं कि जाओ सत्संग करो। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का दर्शन भी वह परिवर्तन आपके चित्त में नहीं कर पाएगा जो सत्संग कर देगा।